हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ओल्ड इंग्लिश। और ओल्ड इंग्लिश में आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके पहले मैं समरी इस चैनल पर मैं डाल चुका हूं, वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आता है, जो 5 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव, और 5 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप पूरा वीडियो के बने रहिएगा अंत तक, और इससे पूरा आप क्लियर कर सकते हैं। अगर ओल्ड इंग्लिश एक भी क्वेश्चन पूछे, इससे बाहर नहीं आ सकता है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ से, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लाई बिटवीन डैश एडी डैश एडी। कहना ये चाह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड चल रहा है, कब से कब तक रहा। ध्यान दीजिएगा, कब से कब तक रहा। तो ये पीरियड रहा आपका 449 से लेकर के 1066 तक। ये बात आप याद रखिएगा, कितने बार आपका एग्जाम में ये चीज रिपीट कर चुका है बिहार बोर्ड। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द एंग्लो सेक्शंस वेयर। एंग्लो सेक्शन कहां से आए थे? एंग्लो सेक्शंस कहां से आए थे? तो द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपल। एंग्लो सेक्शन जो लोग थे वो कहां के लोग थे? जर्मन के थे, ग्रीक के थे, लैटिन के थे। आपका ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज भी दिया जा सकता है, बात दिमाग में भर लीजिएगा। तो आप बताइए, जर्मन से थे कि ग्रीक से थे कि लैटिन से थे? आपको याद होगा जर्मन ट्राइब्स 3 लोग आए थे, एंगल, जूट्स और सेक्शंस। जर्मन ट्राइब्स जो हुआ था 5th सेंचुरी में उस समय। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा ए, यानी आप हो जाएगा आपका जर्मन। क्या हो जाएगा? जर्मन। समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी डायलॉग्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कहना यह चाह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश में जो डायलॉग्स होते हैं वो कितने होते हैं। आपको याद होगा ओल्ड इंग्लिश में डायलॉग्स जो होते हैं ना, 2 होते हैं। बोलिए, 4 होते हैं। अरे बोलिए ना, 1 होते हैं। आपको पता होना चाहिए डायलॉग्स जो ओल्ड इंग्लिश में होता है वो 4 होते हैं। कितना होते हैं? 4। यानी इसका आंसर होगा 4। यहाँ पर हम 4 भर सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम कहीं इधर से क्वेश्चन नहीं लाए हैं, जो एग्जाम में आपका रिपीट कर चुका है वही क्वेश्चन इसमें लाए हैं। ये बात दिमाग में भर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड रहा फ्रॉम, फिर डैश छोड़ दिया। देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? इसमें आपको कब से कब तक, फ्रॉम टू टिल पूछा। इसमें सिर्फ क्या पूछा? फ्रॉम पूछा। फ्रॉम माने से, यानी कब से है, कब से था ओल्ड इंग्लिश। टिल का मतलब कब तक, तो कब से था 449 से कब तक? 1066 तक। फ्रॉम टू टिल, यानी यहां फ्रॉम के यूज किया, इससे 449 यहां पर सत्य होगा आंसर नंबर 1 ए। समझ में आ रहा होगा आपको। 5 में देखेंगे, द 2 मेजर इन्फ्लुएंस एंड ओल्ड इंग्लिश वाज लैटिन एंड डैश। गौर कीजिएगा, ये एग्जाम के लिए भी आई है और ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है बिहार बोर्ड में। इस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है। कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश का जो इन्फ्लुएंस रहा, जो काल रहा, उसमें 2 लैंग्वेज ज्यादा प्रभावित किया। कौन कौन? लैटिन, और एक पूछ रहा है कि कौन। एक का नाम छोड़ दिया है, एस्केनविडियाज, जर्मन, इटालियन। कौन सा? तो वो होता है आपका एस्केनविडियाज। ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 6 नंबर, द एंग्लो सेक्शंस बिलोंग टू डॉट डॉट ट्राइब्स। एंग्लो सेक्शन जो आए थे वो ट्राइब्स करने आए थे, आक्रमण करने आए थे। वो कहां से आए थे ये तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ दिया दानिश, उसके बाद दिया जर्मन, इटालियन। आपको अभी बताया ना जर्मन ट्राइब्स हुआ था, तो जाहिर सी बात है जर्मन लोग ही थे। इससे आंसर हो जाएगा आपका बी। समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी बीबीआई है और ये बिहार बोर्ड में कई बार दोहराया हुआ क्वेश्चन है। अब देखेंगे यहाँ पर, ये तो जस्ट 2020 में शायद पूछा था। इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट देन संस्कृत। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत। ये आपके बिहार बोर्ड में कितने बार पूछा है? 2020 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। समझ में आ रहा ना। ओल्डर, यंगर, क्लासिकल। ओल्डर, यंगर, क्लासिकल। आपका आंसर क्या हो सकता है? क्या ओल्डर हो सकता है, यंगर हो सकता है, क्लासिकल हो सकता है? अरे ओल्डर मतलब, बोलिए, यंगर मतलब, इसका आंसर होगा आपका
बी यंगर, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना इस संस्कृत से क्या है, बहुत छोटा है। अरे क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर यंगर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन डैश। नॉर्मन जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था ये कब हुआ था, ये पूछना चाह रहा है। आपको पता होना चाहिए जो इंग्लिश का जो फेलियर जो काल बोला गया ओल्ड इंग्लिश में, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को ही बोला गया। उसमें विलियम शासक जो था आकर आक्रमण कर दिया। उस समय इंग्लिश का क्या हो गया, वर्चस्व धीरे धीरे खत्म करने पर लग गया। स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से सारा चीज निकाल कर वहाँ पर फ्रेंच लेडिन सब लागू करने लगा। इसलिए इसको नॉर्मन जो कॉन्क्वेस्ट होता है ना ये 1066 में हुआ था, 1066 एडी में। इसका आंसर क्या होगा, 1066 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलॉग्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको उल्टा करके पूछा गया है। कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश में जो डायलॉग्स है ना इनमें से कौन नहीं है। आपको पता होना चाहिए मर्सेनियन एकदम है, उसके बाद नॉर्थर्मियम ये भी है। क्या नॉर्थ है, नॉर्थ कोई डायलॉग्स नहीं है। इससे आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। ध्यान दीजिएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। यूनिक अल्फाबेट वाज द मैन्युफैक्चर ऑफ डैश। कहना ये चाह रहा है कि यूनिक अल्फाबेट जो था ना इसका मैन्युफैक्चर किस काल में हुआ। क्या फ्यूचर इंग्लिश में हुआ, क्या मिडिल इंग्लिश में हुआ, कि ओल्ड इंग्लिश में हुआ था। यूनिक अल्फाबेट आपको याद होगा, यूनिक अल्फाबेट का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन में जो चीज़ लिखा जाता है ना। अल्फाबेट का ओल्ड इंग्लिश में कोई भी मतलब विकास नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था अल्फाबेट का। इसलिए यूनिक अल्फाबेट का यहाँ यूज किया जाता था। उसका नाम ही यूनिक अल्फाबेट था, जो सीधा स्ट्रेट में उसको लिखा जाता था। वो किसी मतलब उसका कोई भी कर्व नहीं था, उस लेटर का कोई ज़्यादा कर्व नहीं होता था। आज जैसे ए लिखते हैं, ए लिखते थे, इसका लिखते थे, इसका कर्व है ना ये वाला, बी लिखते थे, इसका भी कर्व है, ज़्यादा उसका कर्व नहीं हुआ था, स्ट्रेट लाइन में जाता था। इससे उस अल्फाबेट को क्या बोला गया ओल्ड इंग्लिश में, यूनिक अल्फाबेट बोला गया। ई तो मतलब क्या बताइएगा, ई भी VBI आपका एग्जाम के लिए रहा है ये क्वेश्चन और यंगर वाला। और तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी ओल्ड इंग्लिश में ही इसको बोला गया। अब चलते हैं 11 नंबर पर। कहता डैश इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म। देखिए क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में आया हुआ तो हम इसको ऑब्जेक्टिव बना के ले लिए। कह रहा है डैश इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म। आ रहा समझ में, ओल्ड, न्यू, मिडिल, दीज भी आंसर हो सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म, इंग्लिश का कोई भी सिंगल यूनिफॉर्म नहीं था, यानी मिक्सचर होकर बना था इंग्लिश बहुत सारे वर्ड से। वह कौन सा काल था वो पूछ रहा है, ओल्ड था, न्यू था, मिडिल था, कि मॉडर्न था, फ्यूचर था। वो था आपका ओल्ड का। इस 11 का आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ रहा होगा आपको। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ डॉट लैंग्वेज। ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के इधर काम कर दिए। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ डैश लैंग्वेज 1 to एवरी। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि इंग्लिश जो है ना ये किन लैंग्वेज से बना है। क्या यह 1 लैंग्वेज से बना है इंग्लिश, क्या यह 2 लैंग्वेज से इंग्लिश बना है। अभी मैंने ऊपर बोला ए सिंगल यूनिफॉर्म, नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म, यानी एक लैंग्वेज से ओल्ड इंग्लिश का निर्माण नहीं हुआ था, वो मिक्सचर था, बना हुआ था। हम कह सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। यहाँ क्या लगा सकते हैं आंसर सी, इन एवरी लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज को निर्माण से जुड़कर इसको निर्माण किया गया। इससे आंसर होगा इसका सी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता हम अगले वीडियो में।